हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन मेंस एग्जाम के लिए इडियम और फ्रेज बताने जा रहा हूं और यह क्लास नंबर 3 होगा। इससे पहले मैं इडियम और फ्रेज का क्लास 1 और क्लास 2 करा चुका हूं और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मेंस के लिए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूं। फाउंडेशन कहने का अर्थ है कि बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क और पियोन मेंस एग्जाम के लिए इंग्लिश में जितने भी चैप्टर पढ़ना है वह मैं पूरा बताऊंगा। तो शुरुआत सबसे पहले मैं इडियम और फ्रेज से किया हूं और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जिसको 100% एग्जाम में आने की संभावना है वह मैं पहले पूरा बता देता हूं। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में चलेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन 1 से ही करेंगे। क्वेश्चन 1 से करेंगे इसलिए कि हम लोग का जो है, जो भी सीनियर या जो भी हम लोग का पूर्वज है वह शुरुआत जो है 1 से ही किए हैं। तो हम लोग भी शुरुआत क्या करेंगे, 1 से ही करेंगे। देखिए, फर्स्ट इडियम फ्रेज वर्ड है एट द डैगर्स ड्रोन, और इसको मैं काट देता हूं, इसको मैं काट दिया। तो एट द डैगर्स ड्रोन मीन्स होता क्या है। आप एग्जाम में बैठेंगे और इसका मीनिंग पता नहीं होगा तो फिर सेंटेंस बनाने में आपको कठिनाई होगा, ठीक है। और संतोषजनक, संतुष्टि से आप नहीं लिख पाएंगे। तो इसका मीनिंग जानना जरूरत है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको क्लास में याद करा दूं। मेरा 100% पूरा प्रयास रहेगा कि ये सबका मीनिंग और क्या सेंटेंस बनाएंगे वह क्लास में ही याद करा दे। और इसके बाद एक बार आप जो है पीडीएफ पढ़ लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपको जो है रिजल्ट के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, और वही चाहिए और मैं वही चाहता हूं। एट द डैगर्स ड्रोन मीन्स होता है लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। एट द डैगर्स ड्रोन मीन्स होता है लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। देखिए, लिखता हूं इसका मीनिंग। इसका होगा लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना। तैयार रहना। और देखिए, मैं लिखूंगा नहीं, इसका एक और मीनिंग याद रखेंगे। एट द डैगर्स ड्रोन मीन्स है कट्टर दुश्मनी होना। एट द डैगर्स ड्रोन मीन्स कट्टर दुश्मनी होना भी होता है। तो दोनों तरीके से याद रखना है। एट द डैगर्स ड्रोन मीन्स क्या, लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना या कट्टर दुश्मनी होना। कट्टर दुश्मनी होना। और मैं सेंटेंस बनाऊंगा इसका कि ये कपल, एक कपल, कपल मीन्स क्या, पति पत्नी, एक कपल हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। एक कपल हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। ये सेंटेंस लिखेंगे, ठीक है। और मैं यहां बना रहा हूं। देखिए, लिखेंगे दिस कपल इज ऑलवेज एट द
at the daggers drawn। ये आपका सेंटेंस क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। तो आपको जो है इसका मीनिंग याद रखना है, इसका मीनिंग क्या होता है, और इसका मैं जो सेंटेंस बोला हूं, है ना, तो फिर सेंटेंस माइंड में रखना है, और जो है इसको जो है इसका जो सेंटेंस बोला हूं उसका क्या इंग्लिश होगा, आप जो 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, तो फिर जो आपको जो है एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है बाय लीप्स एंड बाउंड्स, और इसको मैं हटाता हूं। बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स क्या, काफी तेजी से। ये जो देख रहे हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स क्या, काफी तेजी से। चलिए लिखते हैं इसका, इसका मीनिंग होगा काफी तेजी से। तो हम लोग जान गए कि बाय लीप्स एंड बाउंड्स मीन्स क्या, काफी तेजी से। ठीक है, अब बनाना है सेंटेंस। तो प्रयास करेंगे कि जितना सिंपल सेंटेंस हो, जितना छोटा हो उतना बनाएं, जिससे कि ग्रामर मिस्टेक जो होता है उसका होने की बहुत कम संभावना हो। तो इसका बनाएंगे हम लोग कि वह काफी तेजी से, वह काफी तेजी से विकास कर रहा है, वह काफी तेजी से विकास कर रहा है, यही लिखेंगे। देखिए लिखेंगे ही इज प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ठीक है, हो गया। और प्रोग्रेस मीन्स क्या होता है, प्रगति करना। ठीक है, तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे, वह काफी तेजी से विकास कर रहा है, ही इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। और यही सब क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इसको हटाता हूं, इसको जरूरत नहीं है। क्या है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स क्या, कोई कसर नहीं छोड़ना। चलिए लिखते हैं, इसका मीनिंग होगा कोई कसर नहीं छोड़ना। ठीक है, कोई कसर नहीं छोड़ना। अब सेंटेंस क्या बनाएंगे, तो सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि मैं अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और ये जो सेंटेंस बना रहा हूँ सही में आपको जो है ऐसे भी एग्जाम जो बहुत लेट से हो रही है, और ये इसमें जिसका नहीं हुआ तो बहुत दुख की बात है। चलिए सेंटेंस पर चलते हैं। सेंटेंस में बना रहा हूं कि मैं अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ये बनाते हैं। लिखेंगे आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, किसमें, अपनी तैयारी में। लिखेंगे इन माय प्रिपरेशन, यहां लिखता हूं इन माय प्रिपरेशन। ठीक है, क्या लिखा, आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन माय प्रिपरेशन। ठीक है, अब पूरा दिख रहा है आपको। चलते हैं
नेक्स्ट वर्ड पर, नेक्स्ट वर्ड क्या है? टू डाई विथ वन, और इसका जरूरत नहीं है, इसको हम लोग हटाएंगे। तो टू डाई विथ वन मीन्स क्या? किसी चीज का अंत होना। टू डाई विथ वन मीन्स क्या? किसी चीज का अंत होना। लिखते हैं, देखिए इसका होगा किसी चीज का अंत होना। अब किसी चीज का अंत होना, ये तो मीनिंग हम लोग जान गए, लेकिन सेंटेंस क्या बनाएंगे? तो सेंटेंस भी जैसा मीनिंग है वैसा ही जो है बहुत इजी वे में सेंटेंस भी होगा। इसका हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कि वह रहस्य के साथ मर गया। वह रहस्य के साथ मर गया, अरे वो मरा तो किस ढंग से? रहस्यमय ढंग से। तो लिखेंगे ही डाइड, वह मर गया कैसे? रहस्य के साथ, विथ ए सीक्रेट, विथ ए सीक्रेट। सेंटेंस क्या हो गया? कंप्लीट। तो फिर रिपीट करते हैं, टू डाई विथ वन मीन्स क्या? किसी चीज का अंत होना। देखिए सेंटेंस बनाया कि वह रहस्य के साथ मर गया, ही डाइड विथ अ सीक्रेट। अब मैं प्रत्येक में पेन चेंज करता हूं जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, पूरा साफ साफ दिखे। अब क्या है? अब फिफ्थ नंबर है, देखिए, टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। ये सब जितने मीडियम फ्रेज है ये सब डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है, ये सब डायरेक्ट आप एग्जाम में देखेंगे, इसलिए पूरे ध्यान से यहाँ देखिए और समझिए। और मैं पहले कह दिया था कि मेरा प्रयास रहेगा कि क्लास में ही आपको पूरा मीनिंग याद करा दूँ और किसका क्या सेंटेंस है वो आपको माइंड में बैठा दूँ। फिर इसके बाद एक आप पीडीएफ पढ़ लेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है? टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, इसका मतलब क्या? छोटी बातों को बड़ा कर देना, छोटी भी बातों को बड़ा कर देना। लिखेंगे, या आप कह सकते हैं कि टू मेक माउंटेन ऑफ अ मोल मीन्स क्या? छोटी बातों को महत्वपूर्ण बना देना, छोटी बातों को महत्वपूर्ण बना देना। और यही लिखेंगे, छोटी बातों को महत्वपूर्ण बना देना। ये सब जो है आप लिख लेंगे, इससे अभी तो याद हो जाएगा। अब फिर जो है जब आप क्लास कर लेंगे तो आपको जो है फिर इसको रिपीट करने की जरूरत है ना? सिर्फ क्लास करने से ही नहीं हो जाएगा। क्लास देखने के बाद जो है जो आप लिखे हैं उसको आप जो है कम से कम 2 बार रिपीट करेंगे, ठीक है? अब बनाएंगे सेंटेंस। तो सेंटेंस ये बनाएंगे कि तुम छोटी बातों को बड़ा कर देते हो, या ऐसे बनाएंगे कि तुम छोटी बातों को बड़ा कर रहे हो, तुम छोटी बातों को बड़ा कर रहे हो, ये बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे यू आर मेकिंग हो जाएगा, यू आर मेकिंग क्या चीज? माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, ऑफ ए मोल हिल।
और मैं पहले कहा था कि सेंटेंस जितना स्मॉल हो सके उतना बनाएंगे, क्योंकि हमें डायरेक्ट रिजल्ट लेना है। रिजल्ट लेना है तो उसी व्यू से चलेंगे, ठीक है। अब मैं साइड हो जाता हूँ। अब ये सब पूरा दिख रहा होगा तो वीडियो पॉज करके आप लिख लेंगे, ठीक है। डायरेक्ट रिजल्ट लेना है तो कोई लापरवाही नहीं, कोई लापरवाही नहीं, ठीक है। बढ़ते आगे। आगे क्या है, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये भी जो है बहुत अच्छा वर्ड है। क्या है, टू शो द वाइट वेदर फिदर, टू शो द वाइट फिदर, इसका मतलब क्या। तो टू शो द वाइट फिदर मिलता है डर जाना। टू शो द वाइट फिदर मीन्स क्या, डर जाना। चलिए लिखिए, डर जाना, ठीक है। डर जाना, इसका सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि डरो मत, अपने विश्वास पर काम करो। इसका सेंटेंस बनाएंगे, डरो मत, अपने विश्वास पर काम करो। चलिए बनाते हैं। इसका लिखेंगे, पहले बनाएंगे डरो मत, लिखेंगे डोंट, देखिए इसका होगा डोंट सो, डोंट सो द वाइट फीदर, वाइट फीदर। अब इतना लिखे तो फिर क्या लिख रहा है कि अपनी विश्वास पर काम करो। तो क्या करेंगे, इसमें ग्रामर भी देखना है, किसका क्या जरूरत है। तो यहाँ कॉमा देंगे, कॉमा लिखेंगे फाइट फॉर योर बिलीफ्स, योर बिलीफ्स। ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो क्या वर्ड था, टू शो द वाइट फिदर मीन्स क्या, डर जाना। टू शो द वाइट फिदर मीन्स क्या, डर जाना। सेंटेंस हम लोग क्या बनाए कि डरो मत, अपनी विश्वास पर काम करो। तो इसका इंग्लिश क्या लिखे, डोंट शो द वाइट फिदर, फिर लिखे फाइट फॉर योर बिलीव्स, ठीक है। अब नेक्स्ट इडियम फ्रेज क्या है, ये भी जो है बहुत ही सुंदर और जो है बहुत ही खतरनाक वर्ड है। जो इडियम फ्रेज जो भी तैयारी करता है इसका, अगर ये वर्ड पता नहीं है तो दिक्कत है। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड, एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड मीन्स क्या, तो होता है झगड़े का कारण या झगड़े का जड़। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स क्या, झगड़े का जड़, ठीक है। लिखिए झगड़े का जड़। और जब ये सुंदर वर्ड है, खतरनाक इडियम फ्रेज है, तो ऐसा ही सेंटेंस बनाएंगे। तो क्या बनाएंगे, क्या अच्छा होगा, हाँ ये बनाते हैं कि कश्मीर, कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान, कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े का जड़ है। सेंटेंस बनाएंगे हम लोग, कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच झगड़े का जड़ है, ये बनाएंगे। जैसा इडियम फ्रेज वैसा सेंटेंस लिखेंगे, कश्मीर, कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। किसके किसके बीच, इंडिया और पाकिस्तान
यहाँ लिखेंगे बिटवीन। अब यहां शुरू करेंगे इंडिया एंड पाकिस्तान। और थोड़ा लिखने पर भी ध्यान देंगे कहाँ कैपिटल कहाँ इस्तेमाल होगा। इंडिया और पाकिस्तान एक कंट्री नेम है, और कंट्री नेम है तो प्रॉपर नाउन है, तो फर्स्ट क्या कैपिटल बाय स्मॉल, फर्स्ट कैपिटल बाय स्मॉल, इस पर ध्यान देना है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। टू बर्न वंस बोट्स। ए बर्न, बर्न मीन्स क्या होता है, जलना। ये भी जो है बहुत अच्छा खतरनाक वर्ड ही है। तो टू बर्न वंस बोट्स मीन्स क्या, तो बड़ी मुश्किल से बच पाना। टू बर्न वंस बोट्स मीन्स क्या, बड़ी मुश्किल से बच पाना। लिखते हैं बड़ी मुश्किल से बच पाना। यहाँ क्या, यहाँ था बिटवीन, बच पाना है ना, बच पाना। अब बनाएंगे हम लोग सेंटेंस, बनाएंगे कि सावधान रहोगे जो भी तुम कहने जा रहे हो, क्योंकि वहां से बच पाना बड़ी मुश्किल है। सेंटेंस हम लोग लिखने जा रहे हैं कि सावधान रहोगे जो भी तुम कहने जा रहे हो, वहां से बच के आ पाना बड़े मुश्किल है। लिखेंगे लिखेंगे सावधान रहोगे, बी केयरफुल, है ना, किस लिए, जो भी तुम कहने जा रहे हो। एंड बी केयरफुल एंड वाट एवर you are going to say, you are going to say, देंगे फुल स्टॉप। तुम बड़ी मुश्किल से बच सकते हो। लिखेंगे यहाँ पर यू में एंड अप बर्निंग योर बोट्स, बर्निंग योर बोट्स। फिर से समझ लेंगे, देखिए टू बर्न वंस बोट्स मीन्स क्या, बड़ी मुश्किल से बच पाना, यानी कहीं से बड़ी मुश्किल से जान बचा पाना, कहीं से बड़ी मुश्किल से जान बचा पाना। सेंटेंस लिखिए सावधान रहोगे जो भी तुम कहने जा रहे हो, वहां से बच के आ पाना बड़ी मुश्किल है। बी केयरफुल एंड व्हाट एवर यू आर गोइंग टू से, यू में, यहां पर मैं लिखा में, ए में वाई, यहां मैं लिखा ए में वाई में, यू में इन द बर्निंग योर बोट्स। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दुनिया में। तो क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वर्ड है इडियम फ्रेज है। नेक्स्ट इडियम फ्रेज है, क्या है, बरी द हैचेट। ये भी जो है बहुत वीवीआई वर्ड है। ये सब जो है आप जो है आप ये सब जो देख रहे हैं आप इडियम फ्रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इधर उधर नहीं देखेंगे, डायरेक्ट आप एग्जाम में ही देखेंगे, है ना। तो जब एग्जाम में ही देखेंगे तो छोड़े क्यों हम लोग। बरी द हैचेट मीन्स क्या, पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। बरी द हैचेट मीन्स क्या, पुरानी दुश्मनी को भूल जाना। पहले लिख लेते हैं, इसका होगा पुरानी दुश्मनी को भूल जाना, भूल जाना, पुरानी दुश्मनी भूल जाना। और सेंटेंस बनाएंगे हम लोग कि वे लोग अंत में पुरानी दुश्मनी को भूल गए
और फिर दोस्ती कर लिए। सेंटेंस बनाएंगे कि वे लोग अंत अंत में पुरानी दुश्मनी को भूल गए और फिर दोस्ती कर लिए। चलिए बनाते हैं। लिखेंगे, पहले लिखेंगे वे लोग अंत में पुरानी दुश्मनी भूल गए। लिखेंगे दे फाइनली, दे फाइनली क्या लिखेंगे? देखिए बरी है, जो वाई है वाई को आई में चेंज करेंगे, इड जोड़ेंगे। बरीड द हैचेट, द हैचेट। वे लोग पुराने दुश्मन भूल गए और वे लोग फिर दोस्ती कर लिए। तो यहाँ पर देखिए एंड बिकेम, क्या दोस्त बन गए? बिकेम फ्रेंड्स, यहाँ लिख रहे हैं FRIENDS फ्रेंड्स। फिर अगेन, अगेन ये हो गए। अब जो है लास्ट में जो देख रहा है ये भी जो है क्या है? फुल सिस्टर। ये जो है ये वर्ड पढ़ने से पता चलता है जो ये काफी लगाव वाला वर्ड है। फुल सिस्टर, फुल सिस्टर आपको लग रहा है फुल मीन्स क्या? पूरा। देखिए इडियम फ्रेज जो है डायरेक्ट जो है लगाने से अर्थ निकालेंगे तो कुछ और निकलेगा। आप जो है जैसे यहाँ पर था टू बर्न वंस बोट्स, अपनी नाव जलाना। क्या जब हम लोग इसका मीनिंग देखे तो क्या अपनी नाव जलाना था यहाँ पर? नहीं। तो यहाँ पर फुल सिस्टर, फुल सिस्टर एक इडियम फ्रेज है, इसका मीनिंग होता है अपनी बहन। फुल सिस्टर मीन्स क्या? अपनी बहन। अब नहीं जानिएगा तो क्या बोलिएगा? पूरा सिस्टर। तो पूरा सिस्टर से क्या बनाइएगा? इसका मीनिंग होगा अपनी बहन। फुल सिस्टर मीन्स क्या? अपनी बहन। याद रहेगा? फुल सिस्टर मीन्स क्या? अपनी बहन। और ये तो बहुत सो सिंपल सिस्टम बना सकते हैं कि वह मेरी अपनी बहन है, वह मेरी अपनी बहन है। यह बनाएंगे। जब सिंपल सेंटेंस बन रहा है तो हम लोग जो है इधर क्यों भटके? हम लोग मकसद क्या है? रिजल्ट लेना। तो सिर्फ रिजल्ट के नजर से देखेंगे। लिखेंगे सी इज माई फुल सिस्टर, फुल सिस्टर, वह मेरी अपनी बहन है। तो साइड होता हूँ, इसको वीडियो पॉज करके लिख लेंगे और अभी क्लास देख लिए। कुछ देर बाद जो है इसको जो आप 2 बार पढ़ेंगे। आप जो भी लिखे हैं, जो भी क्या 1 से 10 तक लिखे हैं, इसको 2 बार जो है आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है? तो इतना करने से आपको जो है रिजल्ट क्या टॉप होने से कोई रोक सकता नहीं है। यदि आप मेरा क्लास डेली कर लेते हैं और क्लास करते हैं ये सब लिख लेते हैं और फिर उसको 2 बार पढ़ लेते हैं, घर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो टॉप होने के अलावा आपके पास और कुछ बचेगा नहीं, और वही आपका जॉब है। ठीक है? तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जो होता है वह जितना हो सके उतना करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।